बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी एक लम्हा खुशी का, बिना किसी एड ब्रेक के। खुशी को माँ के साथ लुका छिपी खेलने में बहुत मजा आता है। माँ के हाथ में खुशी के लिए खाने की प्लेट हो तो ये खेल और मजेदार हो जाया करता है। माँ कुर्सी पे तो खुशी डाइनिंग टेबल के नीचे, माँ कमरे में तो खुशी पर्दे के पीछे, माँ बरामदे में तो खुशी कमरे के भीतर, और जब माँ जमीन पे थक के बैठ जाती है तो खुशी माँ के पल्लू में अपना चेहरा छुपा के मुंह दबा के हंसने लगती है। तब तक रोटियां ठंडी होके पापड़ बन चुकी होती हैं और गर्म दूध, ठंडा शरबत। और माँ बेटी के बीच दिन में कम से कम 3 बार चलने वाले लुका छिपी के इस मैच का रेफरी होता है खुशी का बड़ा भाई मानस। दोनों बच्चों के इसी खेल से शिवानी और उदय सिन्हा का छोटा सा घर गुलजार है। मानस 12 साल का है और खुशी 6 साल की होने वाली है, लेकिन स्कूल नहीं जाती अभी। उसकी सारी पढ़ाई घर की दीवारों पे होती है। उन्हीं दीवारों पे वो रंग बिरंगी पेंसिलों से कभी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती है, कभी चांद सूरज तारों के कार्टून बनाती है। उन्हीं दीवारों पर कभी माँ तो कभी मानस तो कभी पापा उसको ABC लिखना सिखाते हैं। लेकिन खुशी को कोई भी ऐसी चीज पसंद नहीं जिसके लिए एक ही शक्ल सूरत मुकर्रर हो। वो सोफा ही क्या जिस पे कुशन ढंग से रखे हों, वो टीवी ही क्या जो रिमोट से चलता हो, वो बाल्टी में भरा हुआ पानी ही क्या जिसमें साबुन की पूरी टिकिया घोल न दी गई हो, वो आटे का डब्बा ही क्या जिसमें दाल न मिला दी गई हो। पापा के जूते क्रॉकरी कैबिनेट में पाए जाते हैं तो माँ के दुपट्टे अक्सर पोंछे का कपड़ा बन जाया करते हैं। खुशी की शरारतें इतनी नई और अद्भुत होती हैं कि उसकी मम्मी के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो अगला कहर घर के किस कोने में बर पाएगी। इसलिए माँ बेचारी खुशी के जगते ही साये की तरह उसके पीछे हो लेती है। थोड़ी सी राहत तब मिलती है जब मानस के आने का वक्त होने लगता है। खुशी जब बहुत छोटी थी तब से भाई के स्कूल से लौटने के वक्त दोपहर में वो खिलौने लेके बरामदे में बैठ जाया करती थी। बस उतनी देर के लिए वो शांति से रेलिंग के पास बैठी बैठी खेलती रहती थी। गुड़िया निकालती थी, उसको सजाती थी, प्लास्टिक के बर्तनों से उसकी गृहस्थी बसाती थी, और ये सब करते हुए भी उसका ध्यान बाहर सड़क पे ही होता था। कई महीनों से भाई के इंतजार में गुजरने वाले इस आधे घंटे का रूटीन बस उसी दिन इधर उधर होता है जिस दिन मानस की छुट्टी होती है। मानस की स्कूल बस के आते ही खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मानस भी बस से उतर के खुशी को देख के हाथ हिलाता हुआ दौड़ते हुए अपने फ्लैट की ओर आता है। घर में घुसते ही स्कूल बैग और वाटर बॉटल पटक के सबसे पहले बरामदे में आता है और थोड़ी देर तक भाई बहन की गुदगुदियों के सिलसिले चलते हैं। मानस की तो जैसे जान बसती है खुशी में। उसी दिन से जिस दिन 6 साल का मानस नरम गुलाबी कपड़े में लपेटकर ढेर सारी खुशियों की एक छोटी सी पोटली अपने मम्मी पापा के साथ अस्पताल से लेके आया था। मानस की सैकड़ों मिन्नतों के बाद आई थी उसकी बहन खुशी, और मानस ने ही अपनी बहन का नाम भी रखा था। वैसे इस हंसते खेलते परिवार की छोटी सी खुशी को बचाए रखने के लिए मानस की मम्मी खुशी के पैदा होने वाले दिन से ही हर रोज 100 और मन्नतें मांगती हैं। खुशी मानस और उसके परिवार के लिए बहुत सारे मुश्किल इम्तिहानों का सबब बन के जो आई है। खुशी के पैदा होने के ठीक बाद शिवानी को अभी होश आ ही रहा था कि उसकी डॉक्टर आई उससे मिलने। You've been blessed with a special daughter, शिवानी। तुम्हें उसके लिए एक स्पेशल माँ बनना होगा, डॉक्टर ने कहा था। हाँ, सच तो है, हर बच्चा खास होता है और हर माँ स्पेशल होती है। माँ बनना ही एक खास एहसास होता है। फिर इस बेटी के साथ उनके छोटे से खुशहाल परिवार के पूरा हो जाने का पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार जो कर रहा था। ये सोचते हुए शिवानी ने डॉक्टर को देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट उनसे बांट ली। डॉक्टर ने शिवानी की ठंडी हथेली पे अपना हाथ रखते हुए कहा था, शी स्पेशल शिवानी, तुम्हारी बेटी डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई है। डाउन सिंड्रोम, वो क्या होता है? शिवानी ने कहा कुछ नहीं, लेकिन कई सवाल उसके चेहरे पे उतर आए। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, वजन थोड़ा कम है और इंक्यूबेटर में है अभी।
लेकिन 2-3 दिनों में उसकी हालत बेहतर होने लगेगी। तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी खुशी को लेकर शिवानी और उदय के अस्पतालों के चक्कर बंद नहीं हुए। दोनों कई दिनों तक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी नन्ही सी जान कुदरत की दी हुई इतनी सारी सजाओं के साथ पैदा हुई थी। आखिर क्या गलती हो गई थी उनसे? शिवानी अकेले में खुशी को गोद में लिए अक्सर सोचा करती थी। मानस के बाद उन्होंने सोचा तक नहीं कि दूसरे बच्चे को किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। मानस ऐसा बेटा था जो दुनिया का सबसे अच्छा और काबिल बच्चा था, जिसको बड़ा करते हुए शिवानी और उदय ने 1000 बार खुद को खुशकिस्मत माना था। एक बेटी चाहिए थी और ईश्वर ने यह मुराद भी पूरी कर दी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनकी बेटी आम बच्चों की तरह नहीं थी? खुशी की नानी जब अपनी नातिन को देखने याद शहर आई तो अपनी मां के सामने फूट फूट के रोई थी शिवानी। मां ने समझाया था उसको, हम जैसा चाहें भगवान वो सब पूरा ही कर दे, तो फिर हम सब उसको याद करना छोड़ नहीं देंगे। जिंदगी परीक्षा की घड़ियां हमारे सामने रखती है ताकि जिंदगी में और जिंदगी देने वाले ईश्वर में आस्था बनी रहे। लेकिन यहां तो जिंदगी पर से आस्था हिलने लगी थी शिवानी की। उदय और शिवानी इंटरनेट पर डाउन सिंड्रोम के बारे में जितना पढ़ते उनकी हिम्मत उतनी ही ज्यादा जवाब दे जाती। 12 दिनों की खुशी के लिए इंटरनेट पर से कच्ची पक्की जानकारियों के दम पे अपनी बच्ची की आने वाली जिंदगी के लिए उनको जो शक्ल दिखाई दे रही थी उसके बारे में सोच सोच के दोनों का दिल बैठ जाता था। एक नाम रख देने भर से खुशी थोड़े हासिल हो जाती है। शिवानी के मन में तो ये बुरा ख्याल भी आया था। फिर धीरे धीरे दोनों ने खुशी को अपनी नियति मान लिया। अपने मम्मी पापा के मन में चल रही उलझनों से बेखबर अपनी खुशी को देखते हुए बेहद खुश मानस कब बड़े भाई के रोल में अपने आप फिट हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। स्कूल से आते ही उसी कमरे में जाता जहां खुशी होती। नींद में सोई छोटी सी बच्ची को एक टक निहारता रहता, फिर धीरे से उसकी नाक छू लेता। खुशी के लिए दूध की बोतल बनाना, उसकी दवाओं की याद दिलाना, मां को उसके जागने की खबर देना, ऐसे छोटे छोटे काम मानस ने खूब मजे में संभाल लिए थे। खुशी की इम्यूनिटी बहुत लो थी, इसलिए वो अक्सर बीमार रहती थी। पापा नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर होते थे और मां खुशी में उलझी हुई होती थी। इसलिए छोटे से मानस ने अपने साथ साथ मां की देखभाल भी शुरू कर दी। सुबह उठ के खुद ब्रश करके नहा धो के तैयार हो जाना, जूते पॉलिश कर लेना, ड्रेस पहन लेना और माइक्रोवेव में दूध गर्म करके उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के नाश्ता खुद कर लेना। ये सब मानस ने अपने आप सीख लिया। फिर एक दिन वो गैस का चूल्हा जलाना भी सीख गया और चाय बनाना भी। लेकिन 1.5 साल की होते होते खुशी ने अभी ठीक से बैठना भी नहीं सीखा था। शिवानी अक्सर ये नहीं समझ पाती थी कि एक बीमार और कमजोर बच्चे की देखभाल ज्यादा मुश्किल है या उन शुभचिंतकों के सवालों का जवाब देना ज्यादा मुश्किल जो राह चलते उसको रोक के खुशी के बारे में पूछने लगते थे। 2 साल की है, अभी चलती नहीं है, अभी कुछ बोलती नहीं है, उसके मुंह से इतना लार क्यों टपकता रहता है, इसकी सर्दी कभी ठीक क्यों नहीं होती, अच्छा 3 साल की हो गई, मां भी नहीं कहती अभी। इन सवालों के तीरों का सामना शिवानी पहले तो अपने आत्मविश्वास और भरोसे के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ढाल रखे करती रही। फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। फिर एक दिन शिवानी ने खुशी को और बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर पार्क में ले जाना बंद कर दिया। खुशी और बच्चों से अलग थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी जरूरतें और बच्चों से अलग थी। खुशी को बाकी बच्चों से ज्यादा देखभाल की जरूरत जरूर थी, लेकिन उसे भी हम उम्र बच्चों का साथ चाहिए था। वो भी पार्क में दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखना चाहती थी, उनके साथ खेलना चाहती थी। लेकिन खुशी की हरकतों की भाषा किसी और को समझ नहीं आती थी। एक मानस था जो खुशी की आंखें पढ़ता था। दोनों साथ होते तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। मानस खुशी से बात करते हुए थकता ही नहीं था। स्कूल में किसने किसकी पिटाई की, बस में कंडक्टर अंकल ने किस बच्चे को चीखने से मना किया, कौन सी टीचर क्या पढ़ाती है, ये सब बताता था मानस खुशी को। खुशी भी अपनी भाषा में जैसे तैसे जवाब दिया करती थी। तब शिवानी को लगता था खुशी को स्पीच या फिजिकल एक्टिविटी के लिए किसी थेरेपिस्ट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानस की जरूरत है। शिवानी के मन में बस एक ही गिल्ट था, छोटे से मानस पर
कितने सारे बोझ पड़ने लगे थे। शिवानी मानस के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती थी। जब उदय घर पे होते तो उनका वक्त भी खुशी ही ले लिया करती। खुशी की थेरेपीज, उसका स्पेशल स्कूल, उसके मेडिकल चेकअप और उसकी गिरती संभलती सेहत के बीच शिवानी तो यह भी भूल जाती थी कि मानस की क्लास टीचर कौन है, या मानस का होमवर्क कराना, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाना, उसके दोस्तों की बर्थडे पार्टीज में ले जाना भी कई कामों में से बहुत जरूरी काम है। मानस भी अब 6th क्लास में आ गया था और धीरे धीरे अलग थलग महसूस करने लगा था खुद को। ऐसा नहीं था कि उसको मम्मी पापा से शिकायत रही कभी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसको लगता था कि उस पर भी थोड़ा सा कोई ध्यान दे देता तो कितना अच्छा रहता। उसको भी सबके वक्त में से थोड़ा सा हिस्सा चाहिए था बस। लेकिन सब अपने अपने में मसरूफ थे। पापा नौकरी में, मम्मी खुशी में और खुशी अपने आप में। धीरे धीरे मानस ने स्कूल में दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए स्कूल में छोटी छोटी शरारतें करनी शुरू कर दी। पहले शरारतें ऐसी होती थी कि किसी पे उनका ध्यान न जाए, लेकिन फिर बाद में मानस की हिम्मत के साथ साथ शरारतों का आकार भी बढ़ने लगा। एक रोज तो हद ही हो गई। मानस ने साइंस की क्लास में डब्बे में बंद मेढक को खुला छोड़ दिया। आखिर एम्फीबियन के बारे में पढ़ते हुए उनका लाइव एग्जाम्पल देखना तो था ही। उसने तो अपने क्लासमेट्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल समझाने में मदद की थी बस। लेकिन इस बात का ऐसा हंगामा बरपा कि मानस के इस लाइव एक्सपेरिमेंट की शोहरत क्लास 6B की सरहदों को पार करते हुए जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल और फिर प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के दरवाजे तक जा पहुंची। फिर घर वालों तक ये खबर कैसे न पहुंचती। खुद प्रिंसिपल मैम ने सुबह सुबह फोन करके बुलाया था मम्मी को मिलने के लिए। लास्ट पीरियड में अपनी डेस्क पे बैठे बैठे मानस सोचता रहा कि स्कूल से पहुंचने वाली शिकायत पे मम्मी पापा की नाराजगी का डर ज्यादा बड़ा था या इस बात की खुशी कि इसी बहाने कम से कम दोनों उसके स्कूल तो आएंगे। लेकिन प्रिंसिपल मैम के बुलाने के बावजूद मम्मी स्कूल नहीं आ सकी। खुशी को एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं छोड़ा जा सकता था और उसको लेके मानस के स्कूल जाना तो खैर नामुमकिन था। उस दिन अपनी जिंदगी में पहली बार मानस को अपनी खुशी पे ढेर सारा गुस्सा आया था। इतना गुस्सा कि ये जानते हुए भी कि बरामदे में बैठी खुशी ने उसको बस से उतरते हुए देख लिया था और चिल्ला चिल्ला के उसको पुकार रही थी, वो देर तक बस स्टॉप पे ही खड़ा रहा। उसे खुशी पे इतना ही गुस्सा आ रहा था कि वो खुशी को अपने घर से दूर, बहुत दूर कहीं भेज देना चाहता था। घर में पहुंचकर मानस सीधा अपने कमरे में चला गया और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। बरामदे में आया तक नहीं। खुशी थोड़ी देर भाई का इंतजार करती रही, फिर दौड़ के उसके कमरे के बाहर आई और दरवाजे के नीचे की आधी इंच की जगह में से झांक के अपनी तोतली आवाज में भाई भाई बुलाने की कोशिश करती रही। भाई ने जब फिर भी दरवाजा नहीं खोला तो वो भी भाई के बारे में भूल गई और वहीं फर्श पे बैठी हुई किसी राक्षस का कार्टून बनाने में लग गई। शिवानी ने जरूर मानस की नाराजगी पढ़ ली थी। मानस, मानस। मम्मी ने धीरे से मानस का दरवाजा खटखटाया तो भी मानस ने भीतर से कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर पर यूं ही जूतों और स्कूल ड्रेस में औंधे लेटे हुए दीवार की तरफ देख रहा था। मम्मी भी थक के खुशी को गोद में उठाए उसको सुलाने अपने कमरे में चली गई। लेकिन मानस की आंखों से नींद गायब थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। देखा, मम्मी को भी कहां फर्क पड़ा, चली गई ना 2 मिनट में। मेरे होने ना होने से जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो फायदा क्या है। सब रहे अपनी खुशी के साथ। यहां मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है, मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूं। गुस्से में मानस अपने बिस्तर से उठा, अपने कपड़े बदले, जूते मोजे पहने, अपना चश्मा साफ करके आंखों पे लगाया और फिर स्कूल बैग से अपनी कॉपी निकाल ली। कॉपी के बीच का पन्ना फाड़ के वो चिट्ठी लिखने बैठ गया। मेरे प्यारे मम्मी पापा। ये लिखने के बाद वो थोड़ी देर तक कागज की ओर देखता रहा। फिर मानस ने कागज पे लिखे हुए मेरे को इरेजर से मिटा दिया। थोड़ी देर और सोचने के बाद प्यारे भी मिटाकर उसने कागज पे सिर्फ मम्मी पापा रहने दिया। अब मानस थोड़ी देर और सोचता रहा कि आगे लिखा क्या जाए। फिर अचानक कागज को फाड़कर उसने डस्टबिन में डाल दिया। उसको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो घर छोड़ के जा रहा था। फिर मानस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। स्कूल बैग से उसने सारी कॉपियां और किताबें निकाली और 2 टी-शर्ट्स और 2 निकर्स निकाल लिए। बाथरूम से जाके टूथब्रश, टूथपेस्ट और नहाने वाला साबुन भी निकाल लाया। बैग पैक करने ही वाला था कि उसने सोचा 1-2 कॉमिक्स भी रख लेता हूं, वक्त काटने का इंतजाम हो जाएगा।
पापा दिल्ली से आज ही लौटने वाले थे। उनकी ट्रेन शाम 4 बजे पहुंचती। पापा से मानस का रास्ते में आमना सामना ना हो, इसलिए जरूरी था कि वो अभी घर छोड़ दे। अभी 3 बज रहे थे और मानस बस स्टैंड तो जा ही सकता था। अपना कमरा खोलकर पीठ पर बैग टांगे मानस घर से निकलने ही वाला था कि उसके मन में आया एक बार मम्मी के कमरे में जाके खुशी और मम्मी को आखिरी बार देख ले। लेकिन फिर उसे अपना गुस्सा याद आ गया। मानस ने घर का दरवाजा खोला और पीठ पे अपना बैग लटकाए बाहर निकल गया। दोपहर में सो के उठने के बाद आदतन खुशी सबसे पहले भाई के कमरे की ओर दौड़ी। भाई कमरे में नहीं था। भाई ड्राइंग रूम में टीवी भी नहीं देख रहा था, बारामदे में भी नहीं था। शिवानी ने सोचा कि मानस नीचे दोस्तों के साथ खेलने गया होगा और खुशी को दूध पिलाने की कोशिश में लग गई। लेकिन खुशी ने न तो लुका छिपी का खेल खेला न दूध पिया। भाई भाई कहते हुए दरवाजे की ओर इशारा करती रही। शिवानी ने जब उसको जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की तो खुशी ने दूध का गिलास जोर से हाथ मार के गिरा दिया और दौड़ के बाहर की ओर निकल गई। शिवानी खुशी के पीछे भागी, लेकिन तब तक खुशी खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी थी। खुशी के पीछे बेतहाशा भागते हुए जाने कब शिवानी के पांव फिसल गए, जाने कब वो सीढ़ियों से गिर पड़ी, पता भी नहीं चला। वो तो उदय उस वक्त स्टेशन से घर आ गए थे कि सीढ़ियों पे दर्द से कराहती बीवी और बुक्का फाड़ फाड़ के रोती बेटी को संभाल लिया था। लेकिन मानस कहाँ था? 6 बज गए, 7 बज गए, 7:30 बज गए। मानस अभी भी घर नहीं लौटा था। उदय नीचे कॉलोनी में घूम आए थे, पार्क जाके देख आए थे। शिवानी ने उसके दोस्तों के घर फोन करके पूछ लिया था। मानस की फिर भी कहीं कोई खबर नहीं मिली। बेटे के कमरे में लंगड़ाती हुई आई शिवानी ने कागज के कुछ टुकड़े देखे डस्टबिन में और उनमें देखी फाड़ के फेंकी हुई वो चिट्ठी जो मानस लिख नहीं सका था। देर से बांध कर रखी हुई चिंताओं के आंसू अब बिना रुके बह निकले थे। जाने कहां होगा मानस। ठंड भी तो धीरे धीरे बढ़ रही थी। पता नहीं कहां ठंड में नाराज बैठा होगा। उदय भी थक के लौट आए थे। खुशी बार बार पापा से उनको बाहर ले जाने की जिद कर रही थी। आखिर थक के उदय ने खुशी को गोद में ले लिया। शिवानी ने कहा, आप एक बार फिर जाके दरबान से पूछ लीजिए ना, मैं राहुल के घर जाके भी देख लूंगी एक बार। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बाहर सीढ़ी के पास मानस की साइकिल गिरते गिरते रह गई थी। शिवानी ने साइकिल को सीधा करके खड़ा कर दिया और थोड़ी देर उसको पकड़ के खड़ी रही। खुशी अपने पापा की गोद से उतरने के लिए मचल रही थी। जब उदय ने उसको गोद से उतार दिया तो खुशी धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे अंधेरे कोने की ओर जाने लगी। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर कहां जा रही है खुशी? अब तो गिरेगी मुंह के बल अंधेरे में। खुशी को जैसे मां की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। सीढ़ियों के पास खड़े मोटरसाइकिल और स्कूटरों के बीच से निकल के उसने ठीक सीढ़ी के नीचे अंधेरे में जाके धीरे से पुकारा, भाई भाई। मानस ने धीरे से जवाब दिया, हां खुशी। शिवानी और उदय दौड़ के गए तो देखा कि मानस पालथी मार के सीढ़ियों के नीचे घुस के बैठा है। उसके बगल में उसका स्कूल बैग है। खुशी ने मानस के दाएं गाल पे जोर से चपत लगाते हुए अपनी तोतली आवाज में कहा, मत चल। बस इतनी सी थी कहानी।